मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी में आज आया है, ये शायद ये देश का पहला आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट है जो इसने ग्राउंड लेवल पे चलाया जा रहा है। और जैसा कि अभी सर को सुन के भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके, और सर अपनी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी वो अभी समाज कल्याण, समाज उत्थान के लिए वो प्रयासरत हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादातर लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि मिस्टर राजेश उइके सर को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। राजेश सर, प्लीज। हाँ। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय विकास सर और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जो भी एस्पायरेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी को सादर नमस्कार। और मैं सर्वप्रथम सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस वेबिनार में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आपने बुलाया। निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो कि कोरोना काल के बाद एक ऐसी हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बनाया गया है, क्योंकि कोरोना के बाद हमारी जीडीपी एक डाउनफॉल पे आई थी। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना भारत को इस तरीके से निर्भर बनाया जाए जिससे कि भारत अन्य देशों पर निर्भर ना रहे। निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर जो कॉन्सेप्ट है वो इस पर आधारित है कि हमें किसी पर निर्भर ना होना है, चाहे हम किसी गांव में रहें, चाहे प्रदेश में रहें, चाहे हम देश में रहें। मतलब निश्चित तौर पे अगर हमारा गांव आत्मनिर्भर रहेगा तो हम अन्य गांव पे निर्भर नहीं रहेंगे। हमारा अगर नगर आत्मनिर्भर रहेगा तो हम अन्य नगरों पे निर्भर नहीं रहेंगे, और हमारा प्रदेश अगर आत्मनिर्भर रहेगा तो हम अन्य प्रदेशों पे निर्भर नहीं रहेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल माइनॉरिटी पे जाते हुए हम मेजर रूप में ले जाके देश के रूप में जब देखते हैं, तो जब हमारा देश आत्मनिर्भर होगा तो निश्चित तौर पे हम अन्य देशों पे निर्भर नहीं रहेंगे। लॉकडाउन के समय ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ आयात होती थी, निश्चित तौर पे वो रुक गई, या देश के बहुत से क्षेत्रों में उन चीज़ों का उत्पादन होता था तो आदान प्रदान नहीं हो पाया था, तो जिसके कारण से हमारी इकोनॉमी एक रुक गई थी। इसका मुख्य कारण ये था कि उद्योगों का केंद्रीकरण कुछ एक क्षेत्र में था, और कुछ टेक्निकल चीज़ें संसाधनों का तो हर हर क्षेत्र में है, परंतु वहाँ पर टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। तो निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट टेक्निकल नॉलेज देने के लिए युवाओं को एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और जैसा कि डॉक्टर विकास सर ने मुझे बताया कि ये ट्राइबल क्षेत्र में ये चलाया जा रहा है, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में आप लोग बना रहे हैं, बंधन प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, एनजीओ आप बना रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप प्रमोट कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अलग अलग जगह आप लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये ग्रामीणों के को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आपका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे मंडला ज़िले में भी बहुत सी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रही हैं। प्रदेश सरकार भी इनको बढ़ावा देने के लिए अब उपार्जन के काम में इनको आगे लाई है, और बहुत से प्रोजेक्ट इन्हें भी दे रही है। इनके खुद के बहुत बड़े गोडाउन हैं, बहुत बड़े काम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कर रही है वर्तमान में, जिनका 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर पर ईयर का है। ऐसे 3 4 बहुत बड़े सेल्फ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मंडला में वर्किंग कर रही हैं। इसके अलावा आपका जो बंधन प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मुझे सुनने में आया है कि खासकर मंडला, डिंडौरी, शहडोल और अनूपपुर, ये बंधन के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वनौषधियाँ बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। पर निश्चित तौर पे हम ग्रामीण लोग इनके बारे में बहुत सारे नॉलेज रखते हैं, पर हम उनकी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। अगर हम उनकी मार्केटिंग अच्छे से कर लें तो निश्चित तौर पे उन ग्रामीणों को भी रोज़गार मिलेगा, और उस नॉलेज को हम दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचा पाएंगे। तो ये जो ट्राइबल क्षेत्र का जो नॉलेज है वो अगर दूसरी जगह में जाएगा, खासकर जो औषधियाँ हैं, वो बहुत से ट्राइबल्स एलोपैथी का यूज़ नहीं करते बल्कि ये जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। अगर ये जड़ी बूटियों का उपयोग दूसरे क्षेत्र में जाएगा और किस तरीके से उपयोग होगा इनका, अगर इसका नॉलेज दूसरे लोगों को शहरों में पता चलेगा या नगरों में पता चलेगा, तो एक तो इन जड़ी बूटियों के उपयोग से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, दूसरा इन्हें एक रोज़गार का अवसर मिलेगा। तो आपका बंधन प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मुझे लगा। इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत में आप लोग चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़े, तो मैं कहूँगा
कि आपको निश्चित तौर पे इंटीरियर क्षेत्रों में कैंप वगैरह आयोजित करके, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाएंगे तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे युवा बेरोजगार आपके समक्ष आएंगे जो कि आपकी योजनाओं का लाभ लेना चाहेंगे। इसके अलावा आप इंटर डिपार्टमेंटल भी कनेक्ट कर होकर वहाँ से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। खासकर रोजगार डिपार्टमेंट के जो आईटीआई हुआ या और भी जो डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान में तो ये हो गया है कि आजकल रोजगार से संबंधित एक प्लेटफॉर्म आईटीआई में ही खोल दिया गया है, जहाँ रोजगार से जुड़े सारे सारे कार्यालय वहीं ओपन हो वहीं पे जुड़ गए हैं। तो अगर वहाँ से भी आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत से बेरोजगारों के आपको वहाँ से भी नॉलेज मिल जाएगा, और इस तरीके से हम बहुत से लोगों से जुड़ पाएंगे। आपका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, और निश्चित तौर पे फील्ड में काम करना एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि सामान्यतः योजनाएं बनती हैं और बनने के बाद ये ऊपरी तौर पे ही रह जाती हैं, फील्ड में इन पर बहुत कम काम हो पाता है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अगर फील्ड पे काम कर रहा है और इसमें बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, तो निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरीके मतलब इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और फील्ड में इस तरीके का लोगों को रोजगार देने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने सर के बारे में आपको बताया ही था कि सर सहायक आयुक्त के पद पे हैं और मंडला जिले में सहकारिता कार्यालय में पदस्थ हैं। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमें बेसिकली उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में हमको गाइड किया। मतलब मेन था कि हमें सहयोग प्रदान किया, हमें गाइड किया कि हम किस तरह से और इस प्रोजेक्ट को और किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सर का मार्गदर्शन डेफिनेटली शायद जितने भी लाभार्थी हैं यहाँ आगंतुक हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको फायदा मिलेगा इस चीज का। और डेफिनेटली सर आपने जो भी हमें गाइड किया है, जो भी हमें की पॉइंट्स बताए हैं, हम उन पर डेफिनेटली काम करेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली जो हमारी अतिथि हैं श्रीमती पूजा मैम, जो खुद अभी एक अपना स्टार्टअप समाज में एक अपनी अलग बिजनेस वुमेन के रूप में इन्होंने पहचान बनाई है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि मैम आप प्लीज अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरी आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच मैम। एंड टुडे इज द वेरी ग्रेटफुल डे, बिग डे, कि आप सभी महानुभावों के बीच एंड ग्रेट पर्सनालिटी के बीच मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। एंड जैसे हमारे दो प्रीवियस स्पीकर ने हमें इतने अच्छे तरीके से ये बताया कि आज के डेट में हम कैसे एक लोकल से वोकल हो सकते हैं, साथ ही साथ हमारे पास जो हमारी अपनी ओन, जो कहते हैं हमारे देश के पास बहुत कुछ ऐसा है जो हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उससे विकास कर सकते हैं। तो उनके बारे में बताया, तो थैंक यू सो मच सर। एंड इट्स ऑनर टू मी कि मुझे आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने के मिला। सो इट्स अगेन थैंक यू। एंड मैं आप लोगों की बातें जब अपने प्रीवियस स्पीकर की बातें सुन रही थी, तो मुझे गुप्त जी की जो एक चार पंक्तियां याद आई, जो मुझे शेयर करना चाहिए। जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिनको गौरव और निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, ना नर पुरुष के समान है, वो मृतक के समान है। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिनमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिनके जिनके सीने में स्वदेश का प्यार नहीं, जिनके देश हृदय में स्वदेश का प्यार नहीं। इट्स ट्रू कि अगर हमारे देश का प्यार, हम कहते हैं कि हम आज आत्मनिर्भर रहे। आत्मनिर्भर एक वर्ड ही अपने आप में हर किसी को डिफिनेशन देता है। आत्मनिर्भर कहते हैं झुकता जो है वो कभी ना कभी लाइफ में बहुत बड़ा होता है, बट जो आत्मनिर्भर होता है वो उसको स्वाभिमान को, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के सामने झुकने नहीं देता है। और ये देश हमसे है, हम इस देश से हैं। हम अपनी पहचान अगर ऊंची बनाएंगे तो हमारा देश भी ऊंचा बनेगा। अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहली शुरुआत जो सर ने की है, आप लोगों ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है
कि इस देश को आत्मनिर्भर तभी बनाया जा सकता है कि जब इस देश का हर एक नागरिक, हर एक लोग आत्मनिर्भर रहे। कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये एक बेसिक नीड्स है। अगर हमारे देश के हर कोने कोने में हर लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर एक मेंबर को अगर एक रोटी कपड़ा मकान जो एक बेसिक नीड्स है उसे मिले और उसकी जरूरतों के लिए उसे किसी के सामने झुकना ना पड़े, तो वो देश अपने आप ही स्वतः ही कामयाब हो जाता है, स्वतः ही आत्मनिर्भर हो जाता है। हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास साधन है, बस हम उन साधनों का अगर सही तरीके से सही दिशा में अगर यूज करें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि आज के डेट में चमकती हुई चीजों से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और इसी प्रभाव के कारण हम पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर आगे बढ़ते हैं, उनसे अपना लेते हैं और उसे अपनाने के क्रम में जो हमारे देश के पास, जो हमारे पास हमारी अपनी कुछ पहचान है, वो कहीं ना कहीं हम भूलते जाते हैं। हम दिवाली में लाइट सजाते जरूर हैं, लेकिन उससे चकाचौंध तो जरूर होता है, लेकिन एक दिए की रोशनी में जो जान होती है, उसमें जो अपनापन होता है, उसमें जो श्रद्धा होती है, वो एक दिया नहीं दे सकता है। दिया ही देता है, लाइट नहीं देती है, भले ही कितने भी। लेकिन चूंकि क्या है ना कि हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं कि हम मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं, जब हमारे पेरेंट्स या हमारे पहले जो पूर्वज खेलते थे मिट्टी से। मिट्टी इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन आजकल हम प्रभावित होकर अपने बच्चों को प्लास्टिक के खिलौने दे देते हैं क्योंकि वो ब्रेकेबल नहीं होते हैं उतने। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि उस मिट्टी में खेलने वाला, उसमें इतना तत्व होता है कि हमारे बच्चों को मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद इतने इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो हम उन मिट्टियों से उन्हें दूर कर देते हैं और प्लास्टिक के खिलौने दे देते हैं। तो हमारे पास अपनी एक क्षमता है, अपने आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी है। हम मेडिसिन को अगर ले, मेडिसिन सेक्टर में तो हमारे आसपास हमारी इतनी जड़ी बूटियां हैं जिनसे हम अपनी दूर दूर हर बीमारी को कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास जानकारी नहीं होती है। तो कहते हैं ना कि बड़ों के पास हमेशा सीखना चाहिए। हम अपने कॉलेजेस में अपने जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं वो शायद जड़ी बूटियों के नॉलेज को रखते हैं, तो सबसे पहले तो उनसे सीखना चाहिए कि हम कैसे उनसे सीखे कि ये जड़ी बूटी किस चीज को यूज होता है, किस बीमारी में यूज होता है। एक हर्बलिटी सबसे शुद्धता होती है कि कहते हैं कि माँ के खाने में जितना स्वाद होता है वो शायद मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा में नहीं होता है। तो उसी तरह सीधा है कि सीधा मतलब मैं ये ग्राउंड लेवल पे ये बोलना चाहती हूँ कि माँ के खाने में ताकत होती है, प्यार होता है, सब कुछ मिला होता है। वो उसमें इंडियन मसाले यूज होते हैं और मैकडॉनल्ड्स में शायद वो चीज नहीं मिलता है। तो मेरा कहना सिर्फ एक ही चीज होता है मैम। मैम आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? ओके, थैंक यू। मेरा कहना है कि मैम उस चीजों को हम क्यों नहीं बढ़ाएं। हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम ये कह सकते हैं कि एक फूड बिजनेस को ही हम अगर लोकल की तरह, उनके पास पूंजी की कमी हो सकती है, साधन की कमी हो सकती है, पर उनके पास सोर्सेस हो सकते हैं, पर उनके पास नॉलेज ज्यादा होते हैं। तो उन्हें जो चीज की जरूरत है हम पूंजी देकर, हम बहुत सारे हमारे पास पूंजी होती है, हम बिजनेस में उन्हें ला सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। मिट्टी के खिलौने बनाने वाले, जो दिए बनाने वाले होते हैं, हमारे जूट्स के बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स होती हैं, जूट के यूजफुल बैग्स बनते हैं, घर में सजाने के सामान बनते हैं। जैसे हम घर में यूज करने के लिए बहुत बड़ा पेंटिंग्स यूज कर लेते हैं, लेकिन जो खूबसूरती हमारी अपनी मधुबनी पेंटिंग्स में होती है उसे बढ़ोतरी हम दे सकते हैं, उसे घर में सजा सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं, हम कैंपेन कर सकते हैं। हर बड़े बड़े शहरों में एक छोटा सा जो कहते हैं ना स्वदेशी मेला लगा सकते हैं, उसमें अपनी मिट्टी से जुड़े हुए, अपने देश से जुड़े हुए, अपने देश में जो बनता है, जो हमारे देश के हर छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बे में जो वो बसा हुआ है, उसे लाकर अगर हम एक मेले के रूप में अगर हम उसे प्रोड्यूस करें, या फिर ऑफिस में आजकल फैशन फेसबुक का ऑनलाइन है, अगर हम उसे ऑनलाइन का हेल्प लें, कोई चीज बुरी नहीं होती है, बस उसे यूज कैसे किया जाए, पॉजिटिव या निगेटिव, दैट इज द इम्पोर्टेंट। अगर उसी फेसबुक, उसी
यूज किया जाए उसे ऑनलाइन को, अगर हम पॉजिटिव वे में यूज करें, उसे एक मार्केट दे, तो हमारे जो लोकल हमारे पास जो है, जो शायद ये कह सकते हैं कि हमारे पास पूंजी नहीं है, और उसे अगर हम उस तरह हेल्प करके आगे बढ़ाए, तो वो उद्योग भी बहुत बड़ा हो सकता है। उन्हें ये लगता है कि हम ये बना तो दे, लेकिन इसे खरीदेगा कौन। एक दिए वाले से अगर ये आप पूछो कि आप दिया खरीदो, क्योंकि एक छोटा सा मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। जब हम इस बार दिवाली में हम लोग शॉपिंग करते हैं, हम दिए वाले से कहते हैं कि 80 रुपीज में आप 100 पीस दे रहे हो, 40 लगा दो। हम वहां बार्गेनिंग कर देते हैं। क्या कि हम लाइट्स वाले के पास जाके ये बार्गेनिंग करते हैं? नहीं, वो 100 का दे रहा है या 100 के 1000 का देता है, हम वो खरीदते हैं। लेकिन हम उस गरीब से बार्गेनिंग करते हैं, और वो अपने घर को चलाने के लिए हमें बार्गेनिंग करता है। लेकिन हमें अपने आप में होना चाहिए कि हमें उसके मेहनत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बार्गेनिंग वहां करिए जहां बार्गेनिंग करनी चाहिए। बार्गेनिंग उनसे नहीं करिए जिन्हें आपको 2 पैसे की जरूरत है। तो उसको हेल्प करने के लिए हमें एक मेले की जरूरत होती है। हम छोटा छोटा कैंप लगा सकते हैं, हर मंथ लगा सकते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट्स का, ऑनलाइन का मार्केटिंग का यूज करके छोटी छोटी बिजनेस को उसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसे हेल्प कर सकते हैं, और उसे बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं। और जब एक दिन हमारा खुद का बिजनेस, हमारा गांव, हमारा देश अगर खुद आत्मनिर्भर होगा, तो ऑटोमेटिकली है हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। और जब देश आत्मनिर्भर होगा, तो इस देश को किसी और देश की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देश किसी और को मदद करने के लिए बढ़ाएगा अपना हाथ, ना कि हम किसी और से मदद मांगेंगे। तो इसको जरूरत है कि हम अपने बच्चों को चाइनीज मेड खिलौने ना दे, मेड इन इंडिया को यूज करें, तो बेटर होगा। हमारे खादी में खुद ही इतने फैशनेबल कपड़े हैं, अगर हम उसे यूज करें, तो शायद हमारे देश का भी भला होगा, उन उद्योगों का भी भला होगा, और उसके साथ साथ हमारे देश का नाम भी बढ़ेगा। क्यों हम खादी को प्रचार करके या बनारसी साड़ियों का प्रचार करके हम अपने खिलौने दूसरे देश में क्यों नहीं दे सकते हैं? हम दूसरे देश से अपना ही क्यों लाएं? अगर हर एक व्यक्ति और आज की आने वाली युवा ये इसमें सबसे बड़ा काम कर सकती है, तो बेटर है कि हमारी आने वाली युवा इस बातों को समझे, जाने कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ करने की है, बशर्ते उसे पॉजिटिव वे में लेना है, देखना है और आगे बढ़ाना है। अगर हम कहते हैं ना कि 3 पीढ़ियां, कल, आज और आने वाला कल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें ना, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि पास्ट के पास तजुर्बा होता है, प्रेजेंट के पास करने की क्षमता होती है, और आने वाला कल बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। तो यही है कि अगर हम अपने बुजुर्गों का हाथ थामे, उनसे सीखे, और आज अपने थोड़े से अपने जो मोटिवेशनल थोड़ा सा होता है कि हम आज की डेट में चलते हैं, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे और कुछ नयापन ला दे और उसके साथ आगे बढ़े, तो फ्यूचर बहुत बड़ा होगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि 2 शब्द आपको करना है। तू अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी नहीं मिलती, मांगने से खुशी नहीं मिलती दोस्तों। तू हर कदम पर अपना विश्वास पैदा कर। इसी विश्वास के साथ अगर हम बढ़ें कि हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भरता के लिए हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और तभी हम आत्मनिर्भर होकर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अगर हम खड़े हों, सर उठाकर खड़े हों, अगर हमारा सर किसी के सामने नहीं झुका रहेगा, जब तक हमारा सर उठा रहेगा, हमारे देश का मान सम्मान स्वाभिमान पकड़ के साथ ऊंचा रहेगा। जय हिंद सर, आप सबको नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद मैम आपका। आपने जितने जोश भरे शब्दों से मतलब हमको क्या मतलब जो आज के युवा हैं उनको भी शायद आपने जोश से भर दिया है। जैसे आपने बिल्कुल थैंक यू सही मैम। बोला, आपने आपका जो एक्सपीरियंस है हमें बिजनेस करने का, और आपने जो भी चीजें देखी हैं आपने शेयर करी हमारे साथ, और डेफिनेटली हम भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी पहले किया है काम। हम भी चाह रहे हैं कि मेड इन इंडिया हो, सारा प्रोडक्ट लोकल फॉर वोकल हो। और लाइट्स के बारे में जो आपने बोला, ये तो बहुत ही सही चीज है कि आज मिट्टी के दिए में हम बार्गेनिंग करते हैं और हम लाइट्स खरीदने के लिए पूरे घर को, पूरे बंगले को लोग पूरे लाइट्स से सजा देते हैं।
तो डेफिनेटली हम आपने जो भी हमें गाइड किया है हम उस पर भी काम करेंगे, आपके एक्सपीरियंस को यूज करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने इतने बढ़िया शब्दों में सारे पार्टिसिपेंट्स को संबोधित किया और हमें अपना नॉलेज शेयर किया। तो जी।